गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक ग्रंथ है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र मुनि राजा जनक को सुना रहे हैं। थोड़ा सा इतिहास उसमें यह है कि राजा जनक को एक बार मन में प्रश्न उठा ये सच के वो सच, मतलब जो रात को उन्होंने सपना देखा वो सत्य था, या जाग करके महल देख रहे हैं अपने को, राजा देख रहे हैं वो सत्य था। सपने में देखा था अपने को गरीब। तो प्रश्न रखा उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों के आगे। जब वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते थे तो उनको एक जल ग्रह में बंद कर देते थे। कुछ लोग कहते हैं जल में डुबा देते थे, जैसा भी। तो अष्टावक्र मुनि को जब पता चला मेरे पिताजी को भी जल समाधि दे दी गई है और वो राजा जनक ने ऐसा ऐसा कुछ किया, प्रश्न किया, तो जाते हैं महल में, कहते हैं आपका क्या प्रश्न है। तो राजा जनक जब प्रश्न करते हैं तो अष्टावक्र मुनि कहते हैं न ये सच न वो सच। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जगत की आप बात करो, सपने की करो, जागृत की करो, सुषुप्ति की करो, समाधि की करो, आप किसी अवस्था की करो, सब कुछ मिथ्या। मिथ्या मीन्स परिवर्तनशील, चेंजेबल। तो ये संसार लगातार बदल रहा है। हमारा शरीर देखिए बचपन से अब तक कितना बदल गया। तो परिवर्तनशील शरीर और संसार को सत्य मानना ये गलती है। ये सब परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, और एक दिन इसका अंत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं रहने वाला है। भगवान परब्रह्म परमात्मा सदा रहने वाले हैं। उनकी ओर अपने ध्यान को लगाएं, उनको सत्य मानकर फिर ठीक है, व्यवहार में जो है व्यवहार की तरह चलेगा। रात को कोई व्यक्ति सपना देख रहा हो, अचानक आँख खुले, अरे सपना देख रहा हूँ, और फिर सो जाए तो फिर सपना देखने लगे। तो ऐसे ही दुनिया है। जागना क्या है? ज्ञान मिल जाए, गुरु मिल जाए तो जागना हो जाता है, और नहीं तो ये संसार मिथ्या, नाशवान, इसमें सुखी दुखी होना, परेशान होना, यही क्रम चलता रहता है। छूटने का उपाय है ज्ञान। रहते ज्ञानन मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। तो ज्ञान अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को सुनाया। चलिए वो थोड़ा सा हम लोग सुनते हैं। अष्टावक्र मुनि का कहना है कि आप अपने को पंचभूतों के साक्षी के रूप में जानिए। अब ये क्या होता है? मुक्ति का एकमात्र साधन यही है कि हम अपने को पंचभूतों का साक्षी के रूप में जानें। अब साक्षी का क्या अर्थ है? साक्षी का अर्थ इस प्रकार समझिए कि आप संसार को इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, ये संसार। मन के द्वारा अच्छा बुरा, अपना पराया मानते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अपना है, पराया है, ये मिट्टी है, पानी है, ऐसा इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रियों से ज्ञान होता है, ये मिट्टी है, पानी है, सूखा है, गीला है, कड़ा है, सॉफ्ट है, त्वचा से स्पर्श करके जाना जाता है। यह उचित अनुचित, सही गलत, मेरा तेरा है, ऐसा मानस ज्ञान है। मानस ज्ञान, मन से हम हर समय उचित अनुचित, मेरा तेरा, ये सब करते रहते हैं। काम क्रोध आदि साक्षी भाष्य हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये साक्षी इनको जानता है, देखता है। मेरे मन में कामना आई, मेरे मन में क्रोध आया, मोह की वृत्ति उठी, देखो मोह आ रहा है, मेरा बच्चा, इसको कुछ हो न जाए, गया है ट्रेन में, कहीं कुछ हो न जाए, दिल्ली गया है अकेला, कैसे करेगा, ये मोह की वृत्ति। ये साक्षी जो है वो सब देख रहा है, जान रहा है कि मेरे मन में क्या क्या बातें हो रही हैं। तो काम क्रोध आदि, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको देखने वाला है। इसी प्रकार स्वप्न एवं सुषुप्ति की भी स्थिति है। अब रात को बड़े खराब सपने आए। क्यों दीक्षा? आए ना? मुझे भी बहुत खराब आए, मुझे पता था तुमको आए होंगे। अब ये कौन ने देखे? तुम इस समय बताओ, सारे सपने बताओ, सारे सपने बता सकती हो जितने आए रात को? 2-3 तो मुझे भी याद है, बाकी याद नहीं रहते ना, भूल गए। पर जब देख रहे थे तब सारे दिख रहे थे, हम ही को दिख रहे थे ना।
यही चल रहा है, सब यही सच चल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी 2-3 जिंदगी एक साथ चल रही हैं इस प्लेनेट पे। तो यहाँ तो अभी तरक्की कम है, मैं जहाँ होता हूँ वहाँ तरक्की ज़्यादा है। गाड़ियाँ हैं तरह तरह की, पता नहीं क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और एक मेरी ज़िंदगी चल रही है पीछे को, यहाँ से पीछे 2-3 जिंदगी चल रही हैं मेरे एक साथ अलग अलग प्लेनेट पे। आत्मा है ना, हम आत्मा के विभाग हो सकते हैं कई। एक ही आत्मा अनेक रूप धारण कर सकता है, जीव अनेक हो जाते हैं, विभाजन हो जाता है। जैसे परमात्मा एक हैं, उनमें से बहुत सारे जीव निकले। एक आदमी है, उसका जीवन हजारों में विभाजित हो सकता है, निरे मच्छर बन गया है वही, निरे मक्खी बन गया है वही, ऐसे विभाजन हो जाता है। तो एक आत्म तत्व निराकार चेतन तत्व है ना, तो उसके विभाजन हो सकते हैं। जैसे एक बिजली, आपने तो तार जो जा रहे हैं बिजली के, कितनी बिजली के तार लिए हैं वहाँ से, मतलब एक बंदा एक कनेक्शन एक लिया है ना, या 4-5-6 कनेक्शन लिए हैं, एक ही कनेक्शन लिया है ना, और उससे आपने घर में कितने सारे बिजली पंखे चल रहे हैं। एक से अनेक हो गए, जैसे भगवान एक से अनेक हुए, हम भी एक से अनेक हो सकते हैं। अनेक शरीरों में विभाजित हो गया, वासना है ना, वासना का पुंज है आदमी, तो अनेक जगह वासना चली गई, तो अनेक में अनेक जन्म धारण कर लिए। अब उसको पता नहीं है, हमको तो एक में एक ही लगेगा। हमारी वासनाओं के हिसाब से, हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से, स्ट्रेंथ कैसे होती है, हमारे सोल ने कितना इवॉल्व किया है, कितनी उन्नति की है, वो स्ट्रेंथ बढ़ गई हमारी। स्ट्रेंथ बढ़ गई तो अब हम अनेक रूप धारण कर सकते हैं। एक परमात्मा ने असंख्य रूप धारण कर रखे हैं, देखो। अब उन्हीं परमात्मा से हम हैं, तो हमने भी अनेक रूप धारण कर लिए होंगे। अगर हम, 2 चीज़ें हैं इसमें, थोड़े जोरावर हैं, मतलब थोड़े इवॉल्व सोल हैं, एक पावर ज़्यादा है, और दूसरा हमारी वासनाएं भी हैं। जितना मैं अपनी वासनाओं को समेट लूँगा, मैं वहाँ मरता जाऊँगा। मैं समेट रहा हूँ ना वासनाएं। खेल संकोचे तो आपे आप, ही कहावत है। खेल समेटा तो तुम रह गए, तो तुम खेल समेट सकते हो अपना। जो हम सपना देख रहे हैं कुछ उन ग्रहों का जहाँ हम अभी मौजूद हैं, वहाँ गाड़ियाँ पता नहीं कैसी कैसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, टेक्निकली एडवांस्ड सब कुछ है। एक जगह, अब एक एरिया में मैं हूँ जहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है सब कुछ। जैसे यहाँ हिंदुस्तान में 1900 के लगभग रहा होगा पिछड़ा हुआ सब कुछ, गरीबी, पिछड़ा हुआ, तरह तरह के सपने आते हैं। और मैं उनको देख रहा होता हूँ तो उस समय मैं बिल्कुल साफ देख रहा होता हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है ये घट रहा है, ये घट रहा है साफ। ये नहीं लग रहा होता कि मैं सपना देख रहा हूँ। अब इसको देख कौन रहा है? जब जागते हैं तो सपने का प्रभाव रहता है, थोड़ा प्रभाव रहता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे फेड आउट हो जाता है। ये देखा किसने सपना? तो कह रहे हैं ये साक्षी देखता है। साक्षी कौन? मैं स्वयं। मैं स्वयं, मैं अपने मन को देखने वाला हूँ, अपनी बुद्धि को देखने वाला हूँ, अपने ज्ञान को, अपनी नासमझी को, अपनी अच्छाई को, अपनी बुराई को, उचित अनुचित हर चीज़ जो मेरे अंदर घट रही है मैं उसको देख रहा हूँ, और बाहर भी घट रही है उसको भी देख रहा हूँ। इन्हें बिना किसी इंद्रिय के और बिना मन के साक्षी देखता है। अब स्वप्न जैसे है। अच्छा, एक होती सुषुप्ति अवस्था, किसी रात बहुत गहरी नींद आई, एक भी सपना नहीं था, तो हम उठ के बता देते हैं रात बहुत गहरी नींद आई, एक भी सपना नहीं था। ये हो गई सुषुप्ति अवस्था। तो दोनों को देखने वाला, दोनों को देखता है बिना इंद्रिय के, बिना आँखों के। सपना देखता है बिना आँखों के, सपना दिखता है, माइंड में चल रहा होता है सपना। और यही माइंड कनेक्टेड है यूनिवर्स से। माइंड हमारा कनेक्टेड है यूनिवर्स से, और जहाँ जहाँ हमारा जन्म है वहाँ से। जैसे कल ही एक वीडियो अभी ब्लैक होल पे थोड़ा सा आ रहा है, उन्होंने कहा अगर आप ब्लैक होल में किसी तरह अंदर चले जाओ तो वहाँ कितनी दुनिया बन रही है, कितनी दुनिया का विघटन हो रहा है। तो आप अभी जहाँ से आए हो पता नहीं आप कौन से टाइम में पहुँच जाओगे। मतलब आप फ्यूचर में पहुँच सकते हो, बहुत पास्ट में पहुँच सकते हो।
वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको कौन देख रहा है इन चीज़ों को? आंखों से तो नहीं दिख सकता। ब्लैक होल में एकदम अंधेरा होता है, आंखों से कुछ नहीं दिखता है। तो ये सब मैं स्वयं आत्मा मैं देखता हूं, बिना किसी इंद्रिय के और बिना मन के। मन का भी इस्तेमाल नहीं होता वहां पर, वहां तो दिख रहा होता है, बस दिख रहा होता है। मन का क्या काम है? विचार करेगा, चेंज करेगा विचारों को। वहां चेंज कुछ नहीं कर सकते आप, वहां तो जो दिख रहा है वो दिख रहा है। मन भी नहीं होता जागा हुआ, मन भी सोया पड़ा है। शरीर सोया पड़ा है, मन सोया पड़ा है, इंद्रियां सोई पड़ी हैं, मैं स्वयं जाग रहा हूं। तो माइंड में, चित्त में है, चित्त मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 इसके पार्ट्स होते हैं अंतःकरण के। तो चित्त में वो रील चल रही है, प्रोजेक्टर, लाइट, जो चेतन है वो मैं हूं, और माया रूपी फिल्म चित्त रूपी पर्दे पर पड़ रही है, उसको हम देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं। न मन है वहां, न इंद्रिय हैं, आंखें वाखें कुछ नहीं है, मैं स्वयं देख रहा हूं। देखता है अर्थात ये सब बिना किसी कारण के ही प्रकाशित होते हैं, बिना किसी कारण के, बिना औजार के, बिना बल्ब के, बिना बल्ब के, बिना लाइट के। कारण औजार चीज है, इंद्रियां ये सब कारण है। मन बुद्धि अहंकार चित्त सब कारण है, अंतःकरण बाह्य करण। परंपरा से शुद्ध मत अथवा शास्त्र के द्वारा परोक्ष रूप से कल्पित पदार्थ भी तभी भासते हैं जब अंतःकरण की वृत्ति तदाकार होती है। स्टेशन पे खड़े हो, ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, एक ट्रेन धीरे जा रही थी और एक डिब्बे में से हमारा दोस्त बनारस से आया था, बनारस से ट्रेन आई थी और दिल्ली को निकल गई, वो बैठा था उसमें और मैंने नहीं देखा उसको। अब वो उसने देख लिया मेरे को। अब फोन आया थोड़ी देर में, क्योंकि मिल नहीं रहा था, फोन एकदम से मिलता नहीं है ना ट्रेन में से, अक्सर थोड़ी देर में मिला। अरे ट्रेन तो निकल भी गई, स्टेशन से निकल गई, अरे वहाँ पे होते तो मिल लेते, देख लेते, तुम चढ़ जाते डिब्बे में, थोड़ी सी बात हो जाती, फिर भले आगे उतर जाते, अगले स्टेशन पे उतर जाते, बात हो जाती। अब देखा ही नहीं। तो परंपरा से शुद्ध मत अथवा शास्त्र के द्वारा परोक्ष रूप से कल्पित पदार्थ भी तभी भासते हैं जब अंतःकरण की वृत्ति तदाकार होती है। ये संसार सब कल्पित है, ये तभी भास रहा है। ये मेरा घर मेरा क्यों लग रहा है? क्योंकि वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति तदाकार हो गई है, इसका रूप बन गई है, ये मेरा घर है। तुम किसी तरह 4-5 दिन तक बिल्कुल धारणा एक बना लो, ये मेरा घर नहीं है, नहीं लगेगा अपना। मुझे कोठी का भी अपनी नहीं लगती थी। प्रैक्टिस भी करते थे, कुछ पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, माइंड ऐसा बना हुआ था, उसको कुछ लगता ही नहीं था अपना। यहाँ भी यही प्रैक्टिस रहती है कि भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। वृत्ति जब तदाकार उसी रूप की हो जाती है, ये घर मेरा है और मेरापन कर लेता है आदमी, तो मेरा है करेगा। ये सामान यहाँ को रखा, ये इसने किसने गिराया, यहाँ ये क्या किया, हटो यहाँ से, ये फलाना क्या है क्या करता है। नहीं, लोग घरों में नहीं करते हैं, वृत्ति तदाकार होती है उनकी, मेरा है। ये गेट पे कौन खड़ा है, क्यों खड़ा है, हटाओ इसे, किसने वाहन खड़ा कर दिया है, गाड़ी खड़ी कर दी हमारे गेट के आगे करो भाई, हमारे गेट के आगे से। हमारा गेट और सड़क आगे की, वो तुम्हारे बाप की है। तो इस संसार जो है कल्पित है, माया मात्र है। ब्रह्म रूपी चेतन बल्ब और माया रूपी फिल्म, संसार रूपी पर्दा, उस पर यह फिल्म दिख रही है, कल्पित है, भासती है। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक सब कुछ भास रहा है। इस पृथ्वी से बाहर चले जाएं तो पृथ्वी का रूप छोटा होता चला जाएगा, एक डॉट की तरह रह जाएगी। जो दुनिया इतनी बड़ी है वो दूर चले जाओ तो एक बिंदु की तरह रह जाएगी, जरा सा एक छोटा सा पेंसिल का डॉट। और अगर और चले जाओ तो दुनिया गायब। और ऐसी अनेकों दुनिया गायब। हमारा नवग्रह प्लैनेटरी सिस्टम, ये पूरा का पूरा गायब। सूर्य वूर्य चमके, एक तारा सा बन जाएगा छोटा सा।
दूर जाने पर जैसे बाकी तारे यहाँ से दिखते हैं, ऐसे दूर जाने पर हमारा सूर्य ऐसा दिखेगा, तारे के जैसा, टिमटिमाता हुआ, चमचमाता हुआ, छोटा सा तारा। धरती फरती कहाँ दिखे वहाँ? तो ये सब काल्पनिक जगत है। ये पहले सुनते थे ना ये सब बातें तो थोड़ा सा मन में वैराग्य रहता था, फिर आदमी ज़्यादा बोलता नहीं है, बर नहीं करता है, थोड़ा उसमें रहता है अंतर्मुक्ता में। अंतर्मुक्ता तभी तो बनती थी हमारी। आप जब आप ये सुनोगे ये जगत सब काल्पनिक है, क्या है, कुछ नहीं है, फिर आप उधर निकल गए, तो अब आप उधर निकल गए मतलब आपकी दृष्टि अंतर्मुखी हो गई। क्या देखोगे यहाँ, क्या देखना है, सब काल्पनिक है। शरीर एक दिन छूट जाएगा, यहाँ मिट्टी का मिट्टी मिल जाएगा, रह जाएगा। हम अब यहाँ फर्क कर लो, मैं आत्मा हूँ की जगह कर मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान से मिलकर एक, बात खत्म हो गई, कहानी खत्म। कहाँ मोह माया में पड़ा है आदमी, किसके चक्कर में पड़ा है, किसको मेरा कहता है, क्या है इस संसार में, क्या रहने वाला है, कौन किसका? सब काल्पनिक जगत है। जो हमने सपने की बात शुरू की वो इसी कारण से शुरू करी कि कौन सा जगत सपना, मैं अभी जाग रहा हूँ, यहाँ देखकर कह रहा हूँ मैं वो, और जब वहाँ जाग रहा होता हूँ तो फिर मैं वहाँ का सच्चा लगता है। ये दुनिया दिखती नहीं है, सब सोए पड़े हैं, रात है, वहाँ जाग रहे होते हैं, वहाँ का सब कुछ दिख रहा होता है, वहाँ का सब कुछ सच्चा लगता है, और सीन गुजर रहा होता है आराम से, सपने जैसा नहीं होता। जब कभी ऐसा हो रहा होता है, सुबह के टाइम अक्सर होता है, तो बिल्कुल सीन पे सीन गुजर रहे होते हैं। हर एक कोई, किसी के 2 हो सकते हैं, किसी के 4, किसी के 10 जन्म एक साथ चल रहे हों अलग अलग जगहों पर, इस पृथ्वी पर नहीं हो और दूसरी पृथ्वियों पर। भगवान ने कहा ना अनेकों सृष्टियां हैं, भगवान ने जो कह दिया वो कह दिया, बात सही है 100%। कहाँ मन लगाओ? ये जो राजा जनक और अष्टावक्र मुनि का संवाद है, ये सत्य को दिखाने के लिए है। सच क्या है? सच तो एक परमात्मा ही है, बस भगवान। भगवान सच है, बाकी सब माया मात्र है। चेतन के अधिष्ठान से ये सब माया दिखती है। माया का हिंदी करो, माया संस्कृत में हिंदी ढूंढते हैं तो जो हो ना और दिखाई दे, जो हो नहीं और दिखाई दे सो माया। तो एक कल्पित पदार्थ भी तभी भासते हैं जब अंतःकरण की वृत्ति तदाकार होती है, उसी आकार की होती है। मैं हूँ, मेरा है, तब से ये सब सच भासता है, सच्चा सा लगता है। किसी और के घर में चले जाओ तो वृत्ति तदाकार नहीं है, तो वहाँ नहीं लगता कुछ भी मेरा। मैं हूँ तो लग रहा होता है, मेरा नहीं लग रहा होता। और जिसकी वृत्ति तदाकार किसी तरह काट दी जाए, सब समझने के लिए मेरापन काट दिया जाए अंदर दिमाग में से, तो वैसे देखेगा क्या है। कोई बावला सा देखा है? वैसे दिखता है क्या है, क्योंकि वृत्ति उसके तदाकार कहीं है ही नहीं। दिमाग कटा हुआ है सब चीज़ों से। पागल है ना वो। पागल क्यों कह रहे हैं? हम कह रहे हैं पागल, वो थोड़ी पागल है। पागल क्या होता है? माइंड डिस्टर्ब्ड है, वृत्तियाँ कटी हुई हैं, नसें कटी हुई हैं उसकी, हमारी तरह नहीं है। तो उसको कुछ समझ ही नहीं है, उसको अपनापन कहीं है ही नहीं, अपना पराया। इसलिए भूत भविष्य वर्तमान के दूर निकट के स्थूल के जितने भी भान होते हैं वे सब तत् कल्पना से युक्त अंतःकरण में ही भासते हैं। यह मैं हूं, नहीं हूं ना। जो भास रहा है, दिख रहा है, वो मैं नहीं हूं। वो मैं नहीं हूं। शरीर भी दिख रहा है ना, तो ये मैं नहीं हूं। मैं इसके अंदर कहीं स्थित हूं। आत्मा हूं ना मैं, आत्मा, हम सब आत्मा है। और एक दिन वापस तो हम ही शरीर थोड़ी हैं, एक दिन ही छूट जाएगा। जिनका छूट जाता है कैसे पड़े होते हैं, अब न हिलिंग न डुलिंग, न चहचहाइंग न हंसिंग न रोइंग, डूइंग नथिंग, जस्ट लेटिंग। तो इसलिए भूत भविष्य वर्तमान है ना, दूर निकट, दूर पास,
स्थूल चीजें, जितने भी भान होते हैं वे सब तत् कल्पना से युक्त, यह कल्पना से युक्त अंतःकरण में भासते हैं। अंदर में यह कुर्सी है, मुझे किसी ने सिखाया, रटा दिया बचपन में मुझे क्या पता होता है क्या है। अगर कोई नहीं बताता ये कुर्सी है जो रखी है, कितनी भूल करते हैं हम, कितना मन में राग द्वेष रखते हैं, कितना अज्ञान होता है, अपने मन से चलते हैं, टोटल गुरु की बात सुनते नहीं है। लेकिन फिर भी कमाल है, गुरु का कितना प्रेम होता है। कोई हमारे हिसाब से नहीं चलता, कोई बाहर का आदमी है, दुकान पर उदाहरण ले रहे हैं, आपने एक नौकर रखा हुआ है, अब वो आपके हिसाब से नहीं चलता, नुकसान करा देता है। आप कितने दिन तक रखोगे उसको? 2, 3, 4 बार नुकसान करा चुका है, अब आप कब तक रखोगे उसको? अच्छा, दूसरा मिल रहा है आपको नौकर, दूसरा मिल रहा है, अब कैसा होगा क्या होगा बात अलग है। ये भी 10,000 ले रहा है, वो भी 10,000 मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप झट बदल लोगे। तो इसको कब तक रखोगे आप? वो नुकसान करे जा रहा है आपका। चेंज कर लेंगे ना, हटा देंगे, चेंज कर लेंगे। फिर भी सतगुरां दी बड़ी मेहरबानी है, दिती इंसान वाली सानू जिंदगानी है। फिर भी सतगुरां दी बड़ी मेहरबानी है, दिती इंसान वाली सानू जिंदगानी है। पाया नर चोला, मनुष्य शरीर पाया, किस लिए? पाया नर चोला हुन मुक्ति नु पालवा, पाया नर चोला हुन मुक्ति नु पालवा, मन दी अंधेरी कोठी साफ करालवा। हिरदे दे विच सतगुरां नु बसालवा, मन दी अंधेरी कोठी साफ करालवा। हमारा मन तो मैला काला, राग द्वेष से भरा, बेकार की बातों से भरा, काम क्रोध लोभ अहंकार। तो गुरु की कृपा होती है, जब हमारे भाग्य अच्छे होते हैं तो गुरु की कृपा होती है, और गुरु की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है। गुरु कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। तो बड़ी गुरु की कृपा है हम पर, हम सब पर, कि हमको सत्संग मिला है ना। ये नहीं कहेंगे हम बड़े भाग्य वाले हैं, हमारे तो भाग्य है ही नहीं, खोटे भाग्य वाले हैं हम लोग, खोटे भाग्य वाले थे, बेकार भाग्य था हम लोगों का। मैं तो अपनी जानता हूं, बहुत ही मामूली भाग्य था, कुछ नहीं था, कैसे भी तो कुछ नहीं था, पैसा वैसा भी नहीं था, ऐसे ही बस। सब गुरु कृपा है, सब गुरु कृपा है। मैं तो अपनी जानता हूं, आज मैं जो भी हूं सब गुरु की कृपा की वजह से हूं। आज मैं जहां हूं, जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं, सब गुरु कृपा है। आपकी नज़र में हो सकता है मैं कुछ भी नहीं हूं, जो भी हूं, जैसा भी हूं, कुछ भी नहीं हूं तो वो भी ठीक है, सब गुरु कृपा है, सब कुछ गुरु की कृपा है। अब एक बात कही इन्होंने कि अगर ये मन जो किसी के कहने में नहीं चलता, अपनी ही मर्जी से चलता है, ये गुरु के कहने में चल जाए तो बेड़ा ही पार है, उद्धार हो जाए। अब जो भूल कर आए हम, भगवान ने कहा कि पापी से पापी भी अगर सत्संग की भूमि पे आ जाता है, बैठ जाता है, तो कह रहे हैं कि जब गुरु की सेवा करते हैं, हम सत्संग में आते हैं, बैठते हैं, सत्संग की भूमि पर बैठते हैं, तो हमारी भूल, हमारी गलतियां, हमारे पाप बख्शालवा, वो बख्श देते हैं, बख्शा नहा रहे हैं, वो बख्शा नहा रहे हैं हमारी गलतियों को, हमारे पापों को, हमारे बदकर्मों को
जिसकी सजा मिले तो जन्मों जन्मों। बात को समझिए, ये मुक्ति कोई ऐसे नहीं है, कोई खेल नहीं है। थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अत्याचार क्यों होता है, इसकी जड़ में जाइए। आज आप चारों तरफ देखें, उदाहरण ले रहा हूं, बुरा मानने की बात नहीं है। गुड़गांव सिटी है, सिटी की बात हो रही है, किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही। सिटी गुड़गांव है, अभी वो बैक जा रहा है। क्या कारण बना? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। पैसा कमाया लोगों ने, रात को पार्टियां, शराब, मीट और गलत आचरण। इसके कारण अब ये सब करेंगे लोग। अच्छा, उनको कहो भगवान, भजन, हम नहीं मानते। ऐसा बोलने वाला, अगर कहा जा रहा है काफिरों को मारो तो क्या गलत है? काफिर कौन होता है? जो भगवान को नहीं मानता। अब शब्दों का फेर है, शब्दों पे मत जाइएगा। काफिर वो है जो भगवान को नहीं मानता। तो क्या होता है? कहर टूटता है। कहर भगवान कुदरत का जब ये बिजली कड़कती है, बादल फट जाता है, अंधाधुंध बारिश होती है, गांव के गांव बह जाते हैं, नदियां में बाढ़ आ जाती है, कितने लोग मर जाते हैं, ये सब क्या है? इसको कहते हैं कहर टूटना। आदमी भगवान को नहीं मानता, मैं अपने चक्करों में पड़ा रहता है हर समय। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं वो, मैं पैसा ज़्यादा कमाऊं, मैं ये सब करता रहता है। भगवान को नहीं ध्यान देगा, भगवान को नहीं मानेगा, भगवान का भजन नहीं करेगा, भगवान को नहीं पूछेगा, भगवान से बातचीत नहीं करेगा, प्रेयर नहीं करेगा, भगवान से नहीं जोड़ेगा। मैं क्या है ना, आज की पढ़ाई ने अहंकार बहुत बढ़ा दिया है। जो आप कहते हैं ना बच्चों से पढ़, आप कभी नहीं कहते संडे को बेटा सत्संग जरूर जाना है। कोई नहीं भेजता अपने बच्चों को सत्संग में। बच्चों का सत्संग जब हम रखवाते हैं तो 10, 12, 20 बच्चे आ जाते हैं। क्या एक शहर में 10, 12, 20 बच्चे होते हैं? अच्छा, फिर ये सब करने के बाद आगे चलकर फिर वही राज्य लौटता है जो अत्याचार करता है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, क्योंकि किसका नाम लो आप, सब तो मिले जुले होते हैं उसमें। फिर जब वो अत्याचार करते हैं, क्या गलत करते हैं कि सच में गुरु ने हमको ढूंढ लिया, गुरु ने कृपा करी, हमारे तो कोई अकल, कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य नहीं, हमारी तो कुछ समझ नहीं, हम तो गुरु को ढूंढ नहीं सकते थे, हम नहीं ढूंढ सकते थे गुरु ने हमको ढूंढ लिया। सारी कृपा गुरु की है। मेरा मन तो मैला लगा पड़ा है, काला, राग द्वेष भरे पड़े हैं, अहंकार, तेरा मेरा, छल कपट, पैसा पैसा पैसा, कामनाएं भरी पड़ी हैं, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध तथा लोभ ही नरक के खुले द्वार है, ऐसा गीता भगवान ने कहा। समझ में ना आए हमको तो समझ में कहा क्या आता है, कुछ भी नहीं आता है। ये तो कृपा होती है गुरु की, जो बार बार बताते हैं, बार बार समझाते हैं, बार बार हमको बता रहे होते हैं। कितनी कृपा है उनकी। कोई नहीं बताता बार बार। आप बेटे से कोई बात पूछना, बेटा वो चाबी कहाँ रखी है? पापा वहाँ ड्रॉर में रखी है। ठीक है, 2-4 मिनट बीत जाने देना। अरे बेटा मैं भूल गया, वो चाबी कहाँ रखी है? आप आजकल, अब आप बूढ़े हो चले हो पिताजी, आपको याद नहीं रहता, अभी तो बताया था ड्रॉर में रखी है। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद तीसरी बार और पूछ लेना, फिर देखना क्या होता है। जिस बेटे को आप अपना कहते हो ना, पूछ लेना आप, तीसरी बार पूछ लेना, 2 बार तक तो बता देगा। और जब वो छोटा था और आप उसको रटाया करते थे, बेटा ये चिड़िया है, ये तोता है, ये पेड़ है, ये खजूर है, ये आम है, ये बादाम है, आप सुनाया, वो बार बार पूछता था ये क्या है। आप 100 बार बताते नहीं थकते थे, आप उससे तीसरी बार पूछ तो लेना कोई चीज़। तो गुरु का प्रेम ऐसा होता है, पिता जैसा।
हम सब गुरु के बच्चे हैं, बार बार पूछते हैं, बार बार जानना चाहते हैं। गुरु की कितनी मेहरबानी है, कितनी मेहरबानी है कि हम जैसे लोगों को, जो नाशुक्रे, बिगड़े हुए, बदतमीज, कम अकल और समझते अपने को बहुत अकलमंद, हमको इंसान वाली जिंदगी देना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। कितनी कृपा है गुरु की, कितनी कृपा है, कितने शुक्राने। हम बिगड़े हुए बच्चों को गुरु सुधारते हैं। आप समझ पा रहे हैं एक चीज, जो गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म आकारथ कीन। सुना? नहीं सुना? एक बार में सुनाई आता नहीं है। बहुत सारे लोग तो सोच रहे होंगे ये अभी कुछ लाइन सी निकल गई, क्या थी? ऐसी खोपड़ी लेकर मैं माँ बाप को दोष नहीं दूंगा, पर आज का जो समय है आप देखिए क्या है। बच्चों को क्या सिखा रहे हैं हम? बेटा पैसा कमाना है। किधर भेज रहे हो आप उनको? इतिहास पढ़ो। पैसा सब लूट लिया उन लोगों ने, सब लूट लिया पैसा और जुल्म ढाए। जिस पैसे को आप कह रहे हो बेटा पैसा कमाना, वो सब लूट लिया उन्होंने। ये जमी चल रही, आसमां चल रहा, ये किसके इशारे जहां चल रहा? मालिक को भूलते हैं, मालिक को हम भूलते हैं और फिर चाहते हैं सुख, फिर चाहते हैं भोग। प्रभु ते भूलिया तो व्यापई सभी रोग। रोग क्या है? दुख। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म आकारथ कीन। भगवान का नाम नहीं लिया तो जन्म बेकार चला गया। कहो नानक हर भज मना, जय विधि जल को मीन, जय विधि जल को मीन। गुरु नानक देव जी कहते हैं, रे मन, अपने को कह रहे हैं, किसी और को नहीं कह रहे। रे मन, इस तरह भगवान का भजन कर जैसे मछली पानी का भजन करती है, रहती है, जिसमें पानी में ही रहती है हर समय। तो ऐसे भजन करो भगवान का कि है ही भगवान, भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान। घड़ी एक बिसुरु राम को तो ब्रह्म हत्या में होए। एक सेकंड के लिए भी, एक सांस, सांस सिमरो गोविंद, एक सांस भी मेरी भगवान के बिना खाली ना जाए। कोई सिखाता है अपने बच्चों को? हाथ खड़ा करो। बच्चों को सिखाते हो बेटा एक एक सांस पे भगवान का नाम लो, और ध्यान देते हो ले रहा है नहीं ले रहा, या मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है। फिर आप चाहते हैं आपके बच्चे सुखी हो जाएं। गुरुजी के पास भी ना जाएं, क्योंकि गुरुजी तो पता नहीं ऐसा ना हो कहीं सत्संग में लगा दिया तो बेटा या बेटी गया। किधर भेज रहे हो आप? इतिहास पढ़ लेना, तब सोचना किधर भेज रहे हो आप उनको। क्या आप अपने बच्चों को दुखी देखना चाहते हो? बताओ, कोई बताओ, बताओ, सब बताओ। कौन कौन है जो बच्चों को दुखी देखना चाहता है? हाथ खड़ा करो। और कर क्या रहे हो आप? किधर भेज रहे हो उनको? तरना पोए ही गयो, लियो जरा तन जीत। कहो नानक हर भज मना, औध जात है बीत, औध जात है बीत। जवानी ऐसी चली गई। बच्चों की जवानी काय में चली जाती है? पढ़ने में और खाने में। और फिर शादी के बाद जो पीरियड है वो काय में चला जाता है? नौकरी करने में और आगे का फ्यूचर बनाने में।
बुढ़ापा काय में चला जाता है? बुढ़ापे में। तो आयु यूं ही बीत जाती है आदमी की। भगवान का भजन, कितनी कृपा है गुरु की, कितनी कृपा है गुरु की, जो हमको सत्संग मिलता है। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। हमारी जो यंग एज है वो चली गई, बचपन वाली यंग एज भी चली गई, यंग एज के बाद बुढ़ापा भी आ गया, आयु बीत गई। भगवान का भजन, तो गुरु के कितने शुक्राने हैं जो भजन करने का मौका मिलता है, गुरु के सानिध्य में भजन होता है। एकांत में तो भजन भी नहीं होता, बेकार की बातें चलती हैं दिमाग में। सत्संग में कम से कम कुछ बातें तो दिमाग में जाती हैं, कुछ भजन हो जाता है, कुछ भजन गा लेते हैं, कुछ भगवान की फ़ोटो वोटो देख लेते हैं। घर में भी कृपा करके कोशिश करिएगा कि भगवान की फ़ोटो ज़्यादा लग सके तो अच्छा, जहाँ जहाँ लग सके। मंदिर में तो लगा ही सकते हैं, किचन में लगा सकते हैं, और कहीं जहाँ आपको लगे लगा सकते हैं। बिरद भयो सूझे नहीं, काल पहुँच्यो आन। बिरद भयो सूझे नहीं, काल पहुँच्यो आन। कहो नानक नर बावरे, क्यों न भजे भगवान, क्यों न भजे भगवान। बुढ़ापा आ गया, अभी भी समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। अभी भी कहता है काम करो काम करो, मैं बड़ा होशियार हूँ। कल आपको उदाहरण बताया था ना, एक सज्जन हमारे एक संसारी हैं जानने वालों में, मैं बड़ा होशियार, अपने को बहुत होशियार बताते थे, ऐसे बात करते थे जैसे दूसरा कुछ है ही नहीं। एक घर अलीगढ़ में बना लिया, एक घर गुड़गांव में बना लिया, एक घर शिमला में बना लिया। अभी 1 महीना पहले कंप्लीट हुआ कि अब गर्मियों की छुट्टियों में हम यहाँ आकर के रहा करेंगे। और परसों उनका शरीर शांत हो गया। वो तो ऐसे बूढ़े भी नहीं थे, मेरे से 2-3 साल बड़े बस। कह रहे बिरध भाई बुढ़े हो गए तुम, अभी भी समझ में नहीं आता। काल आ गया है सामने, समय आ गया है। काल समय को कहते हैं, समय आ रहा है पास, क्या पता कब क्या। तो हे मनुष्य, क्यों बावले हो रहे हो दुनिया के पीछे? क्यों ना भजे भगवान, भगवान का भजन क्यों नहीं करते? इस निश्चय पर पहुंच जाओ कि मैं ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। केवल विवेक के लिए मैं शब्द का प्रयोग होता है, जानकारी के लिए, ज्ञान के, भाई ये कौन है कौन है, और मैं बोलेगा ऐसे बोला। अनुभव में हम पद पदार्थ एवं वाक्यान्वय की कोई मति गति स्थिति नहीं है। अहम की कोई स्थिति नहीं है, मैं नाम का कुछ नहीं है। अभी मर गया आदमी, खत्म। कौन मैं, रामलाल कौन? रामलाल को ढूंढो, कहाँ है वो? चारे वो मर गए थोड़े दिन पहले, अब नहीं है कोई रामलाल। कोई मति गति स्थिति कुछ नहीं है उनकी, रामलाल की। तो मैं कहते थे रामलाल, अब कुछ नहीं है। अनुभव अनुभव ही है, उसमें अनुभवी एवं अनुभव का विषय यह द्वैत भी नहीं है। इस अद्वैत सत्य का जितना स्पष्ट विशद वर्णन अष्टावक्र मुनि ने किया है, जिज्ञासु को सदा सावधान रहना चाहिए। व्याकरण की रीति से साक्षी शब्द का अर्थ होता है साक्षात दृष्टा, साक्षी। अब उस समय हम स्वप्न जब देख रहे होते हैं तो दृष्टा होते हैं, देख रहे होते हैं, और साक्षात देख रहे होते हैं, सब चल रहा होता है सामने। और जब नींद खुल जाती है, एकदम जग गए, उआ हुई, थोड़ी देर में पूरा होश आया, ठीक ठाक हुआ, तो अब हम साक्षी हो गए। साक्षी विटनेस, जो बताता है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। रात के अंधेरे में लगभग 2 बजे कल हम घर से बाहर निकले। गेट पता नहीं कैसे खुला पड़ा था। बाहर आई, सड़क पर कोई नहीं था,
ये इसका दृष्टांत है तत्व ज्ञान का। बहुत दृष्टांत है, मुझे याद आते जाएंगे जैसे जैसे मैं तुम क्लास लूँगा ना। अगर ये 10-20 दिन तुमने क्लास ले ली तो तुमको सारा क्लियर हो जाएगा। 20 दिन में गारंटी क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट। अब कितना कितना स्थिति तो यार मैंने बताया ना, 20 साल में ना बने किसी की, वो नहीं, सब्जेक्ट तो क्लियर होना चाहिए। है क्या ये सब्जेक्ट, तत्व ज्ञान है क्या चीज़। तो रात के अंधेरे में 2 बजे मैं निकला, बाहर कोई नहीं था। अब सुबह आपने 8 बजे जब सो के उठे तो घर के लोग 5, 7, 8 जमा हो गए। रात तो गेट बाहर खुला पड़ा था और ऐसा लगता है कोई बाहर गया आया है। ये गेट का भी कुंडी खुली हुई थी। कौन था कौन था कौन था, अरे गलती हो गई, मैं ही निकला था और रात गेट तो खुला ही पड़ा था, खुला रह गया था। तो मैं बाहर गया था, मैंने देखा रात को वहाँ कोई भी नहीं था। कोई नहीं था, हाँ कोई नहीं था, कोई नहीं था। बोलो कोई नहीं था, तो तुम कैसे बता रहे हो कि रात को वहाँ कोई नहीं था। इसका मतलब तुम थे वहाँ, तुम तो थे ना वहाँ। तो जब तुम थे वहाँ तो उस समय तुम दृष्टा थे। और अब जो तुम उठकर सोकर उठकर बता रहे हो कि वहाँ कोई नहीं था, अब तुम साक्षी हो। तो दृष्टा और साक्षी को क्लियर करना हो तो इसको बात को दिमाग में रख लीजिए। कई जगह वर्ड का यूज़ होता है तत्व ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में साक्षी दृष्टा का वर्ड का यूज़ होता है। मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही साक्षी हूँ और मैं ही आत्मा हूँ और मैं ये शरीर कभी भी कदापि नहीं हूँ। ये पक्का कर लो, इतनी बात समझ लो, और तो समझो न समझो। आज की जो क्लास है इसमें एक बात को पक्का निश्चय से जान लो। जैसे आपको निश्चय है, आपका नाम क्या है, पक्का निश्चय है आपको। क्या आपका नाम ये है, सोच के देखो इस शरीर का नाम। किसी और कंट्री में पहुंच जाओ और बाई चांस आपकी याददाश्त चली जाए तो आपको कुछ नहीं पता आपका क्या नाम है। हो गई छुट्टी, अब नहीं लौट पाओगे, अब तो वहीं के हो गए, ख़त्म कहानी। कौन क्या कुछ नहीं, रटा पड़ा है। इसलिए मैं करते हैं। कौन किसका नाम, कोई किसी का नाम नहीं जानता, अपने ही नहीं पक्का कर लिया है निश्चय से। तो ऐसे ही निश्चय से गुरु कहते हैं कि निश्चय से पक्का कर लो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर एक दिन छूटेगा, पक्का जान लो, मान लो। जान नहीं रहे तो मान लो, एक दिन पक्का छूटेगा। सबका छूटता है, सबका। जिज्ञासु को सदा सावधान रहना चाहिए। व्याकरण की रीति से साक्षी शब्द का अर्थ होता है साक्षात दृष्टा। साक्षात का अर्थ समझिए। रूप देखने के लिए नेत्र चाहिए। नेत्र की मंदता, तीव्रता, अंधता आदि जानने के लिए बुद्धि चाहिए। मुझे आँखों से साफ दिखता है, मुझे कम दिखता है, मुझे धुंधला दिखता है। अब हमारे यहाँ एक बच्ची है, उसको धुंधला दिखता है, कम दूर तक का दिखता है। तो अब उसको बुद्धि चाहिए जानने। पहले उसे पता ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि उसको कम दिखता है, दूर तक का नहीं दिखता है, उसे पता ही नहीं था। यहाँ आई तो आँख टेस्ट कराई तब पता चला उसको। बुद्धि चाहिए समझने के लिए इन बातों को भी, तो कि मेरे को कम दिखता है, दूर तक का नहीं दिखता है। अंधता, ये सब मंदता आदि जानने के लिए बुद्धि चाहिए। अब बुद्धि को जानने की, बुद्धि शांत है, बुद्धि एकाग्र है, बुद्धि विक्षेपित है, सुषुप्ति आदि को जो जानता है वो किसी कारण के माध्यम से नहीं जानता, स्वयं जानता है कि मेरी बुद्धि इस समय शांत है ना, ये विक्षेप नहीं है उसमें, एकाग्र है। सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा, किसने देखा किसने जाना, उसको मैं जानने वाला, मैं स्वयं। तो वो स्वयं जानता है, बुद्धि को भी जानता है, सुषुप्ति को भी जानता है, ये सब स्थितियों को जानता है। एकाग्र है तो जानता है, विक्षेप है तो जानता है। विक्षेप हलचल है बुद्धि में, बहुत परेशान हो रही है बुद्धि, कौन सा सब्जेक्ट लूँ। आजकल बच्चे बड़े परेशान हैं। एक लेकर आए अपने लड़के को, इसको ज़रा गाइड कर दीजिए कौन सा सब्जेक्ट ले। तो उससे बातें करी तो लड़का बिल्कुल वो था, खुद को ही नहीं समझता था। तो बात करके थोड़ा बहुत गाइड करके कर दिया, ठीक है। तो ये सब कौन जानता है, वो स्वयं जानता है। इस स्वयं का अनुभव क्या है, स्वयं का अनुभव क्या कहेंगे, स्वयं का अनुभव हो रहा है, मैं स्वयं, इसको कहेंगे साक्षी। ये सब जानता है। तो मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ।
और ये साक्षी होना कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि ये भी एक दिन नहीं रहेगा। जो हम बोल रहे हैं एक दिन नहीं रहेगा, सब खत्म, सिर्फ चेतन तत्व रह जाएगा। अभी फिलहाल के लिए बातों को समझने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए, दुनिया भर की बातों को समझने के लिए, घर को मैं जानता हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये घर है, मेरा है, ये मेरी कल्पना है, ये घर है, ये मैं जानता हूँ, मैं साक्षी हूँ, घर है, मेरा है, ये कल्पना है, एक दिन नहीं रहेगा। और अगर एक दिन उसकी बात करें तो आखिर में कह रहे हैं ये साक्षी भी नहीं रहेगा, खत्म, सब कुछ खत्म, फिनिश, सिर्फ चेतन तत्व रह जाएगा। तो अगर मेरा निश्चय होगा पक्का कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, ये शरीर छूटने वाला है, तो शरीर छूट रहा होगा तो मेरा एकदम निश्चय मुझे तार देगा। व्हाट द माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव, सारी बातें आ जाएंगी। अब सब आप लगा लो, आपने जो जीवन भर पुरुषार्थ किया होगा वो आपके लास्ट में काम आएगा। चलती हैं सब बातें, जनरल बातें। आपका जो निश्चय पक्का होगा वही आखिर में आपको याद आएगा। आपने जीवन भर जो सोचा होगा, जो किया होगा, आखिर में वही याद आएगा। ये सब बातें आ जाए। अब ऐसे ही दृष्टा है, दृष्टा भी अभी दृष्टा जानता है मिट्टी और घड़े का फर्क। वो मिट्टी मिट्टी है और इतने सारे बर्तन जो बन गए, घड़ा, सुराही, कुल्हड़, सकोरा, ये सब जो बन गए हैं, तो दृष्टा देखकर बता देगा ये सुराही है, कुल्हड़ है, सकोरा है, ये गमला है, ये लैंप है, कितनी तरह तरह की चीज़ें काट काट के बना देते हैं मिट्टी की, ये है, ये है, ये है। ये दृष्टा साक्षी जानता है, पर वो ये भी जानता है कि ये मिट्टी तत्व है, इसी के बने हैं ये सब। तो ऐसे ही तत्व दृष्टि से हमने समझा कि एक निराकार चेतन तत्व साकार हो गया, वो सब कुछ बन गया, वही है सब कुछ। ये हमारी तत्व दृष्टि हो गई। जैसे मिट्टी से अनेक बर्तन बन गए, उदाहरण हुआ, उदाहरण उदाहरण तक ही रहता है, समझो और हटा दो, हटा दो। अब आ जाओ इधर, एकदम पलट जाओ। एक निराकार चेतन तत्व वो साकार हो गया, सब कुछ बन गया। तत्व दृष्टि से एक निराकार चेतन तत्व ही सत्य है, बाकी सब काल्पनिक है, माया मात्र है। जो बना दिखता है ये वो बन गया है, पर इसमें वास्तव में सत्य कुछ नहीं है। क्योंकि एक दिन आएगा जब पर्दा गिरेगा और ये कुछ नहीं रहेगा, सारे सीन गायब, लेकिन वो रहेगा, वो मैं, एक ही बात है, मैं वही हूँ। ये हमने बीच बीच में निश्चय से हम पक्का करते जाते हैं। तो मैं सदैव रहूँगा, रहने वाला हूँ, मैं नहीं मरता। शरीर मर जाएगा एक दिन, शरीर छूट जाएगा, पर मैं रहूँगा, उसमें निकल कर अलग। एक दिन, वो दिन जब आए थे और प्रवेश किया था, वो जो स्थिति थी उसको याद रखो कि मैं शुद्ध चेतन आत्म तत्व हूँ। और आज अब शरीर का समय आएगा, ये छूटेगा और मैं वही शुद्ध चेतन आत्म तत्व हूँ। तो परमात्मा विलीन, परमात्मा से मिलके एक। अच्छा, दृष्टा, साक्षी, ये फिर समाधि, ये भी सबका खंडन किया। एक दिन दृष्टा भी नहीं रहेगा, साक्षी भी नहीं रहेगा, समाधि भी नहीं रहेगी, परंतु चिंतन, आज की स्थिति में चिंतन तो होना ही चाहिए। तो बताइए, सत्य क्या चिंतन के घेरे में आ गया? चिंतन सत्य को भी चिंताकार बना देगा। अब हम चिंतन कर रहे हैं, देखो स्टेजेस से गुजरना है, चिंतन तो जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। 20 साल तक चिंतन किया, बात पक्की हो गई, अब चिंतन को भी छोड़ दिया, अब निश्चय में आ गए। तो ये सारे स्पष्ट कर रहे हैं बातों को कि आप क्या क्या करोगे और कर करके छोड़ते चले जाओगे। अटक मत जाना किसी चीज़ में। हम तो चिंतन करते हैं जी, अभी कब तक चिंतन करोगे यार? हम तो समाधि लगाते हैं, समाधि ही लगाते रहना, 500 साल की लगाना समाधि। उठोगे तो कहोगे लाओ घोड़ी, ये इसी का तो है, सब ज्ञान का ही तो दृष्टांत है। तो ऐसे ही लोग समाधि लगा लगा के जब उठते हैं तो कहते हैं यार कॉफ़ी तो बहुत बढ़िया थी, पी के बैठे थे समाधि में, अभी तक टेस्ट आ रहा है। बोला समाधि सब गई, तेरी कॉफ़ी याद रह गई। तो ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं करना है, बात को समझो। ये एक एक बात को क्लियर कर रहे हैं कि समाधि से तुम्हें परमात्मा मिलेंगे, भूल जाओ। तुम्हें परमात्मा निश्चय से मिलेंगे, तुम पहले से ही वही हो। जो चेतन तत्व है पहले से ही तुम वही हो, तुम्हें मिलना नहीं है, तुम्हें मुक्त होना नहीं है, तुम मुक्त स्वरूप हो। हर चीज़ को क्लियर कर रहे हैं।
बताते जा रहे हैं, क्लियर करते जा रहे हैं। तो सत्य का चिंतन के घेरे में आ गया। चिंतन सत्य को भी चिंताकार बना देगा, अर्थात आप जैसा चिंतन करेंगे उसी के आकार में सत्य भी भासने लगेगा। कुम्हार के मन में आज एक नया पैटर्न आया, घड़े को मैं कुछ इस तरह बनाऊं, शायद ज़्यादा बिकेगा। दिमाग में कल्पना आई उसके, चिंतन से चित्ताकार वो चीज़ बन गई, आकृति बन गई, और वो आकृति बिकेगी, आज 2 रुपये ज़्यादा मिले, अब मैं ऐसा ही घड़ा बनाऊंगा। तो सत्य को चिंताकार बना देगा, चिंतन के आकार का बना देगा, ये बड़ा चक्कर है। इसलिए सत्य कभी चिंतन के घेरे में नहीं आता। चिंतन जो भी किया जाता है वो अपनी स्थिति के लिए विषयों की तरफ मन जाता है, उनको काटने के लिए। तदाकार वृत्ति, एक परमात्मा तत्व ही सत्य है, ऐसी वृत्ति बनाने के लिए चिंतन एक औजार है जिसका इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसको भी हटा के रख दिया जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। कुछ चिंतन कोई पकड़ ले तो पकड़ के रह जाए। अभी तो प्रेफेस चल रहा है, प्रेफेस में ही बातों को क्लियर कर रहे हैं, अष्टावक्र गीता तो बाद में आएगी। अनुभव के लिए चिंतन की कोई अपेक्षा नहीं है, चिंतन भले करे कोई, अच्छा लगता है करे, पर अनुभव करने के लिए तुम ही ब्रह्म हो ऐसा मान लोगे तो जिस दिन जिस ध्यान में बैठते हैं तो इनको अनुभव हो जाता है उसका। ऐसे ही हम जिस दिन अनुभव होना होगा, जैसे मुझे अचानक एक दिन हो गया, सत्संग में बैठे थे, बैठे कोठी में, तो कोठी में बैठे तो एकदम अलगाव हो गया। तो ऐसे भगवान कृपा कर देते हैं जब आप लगे रहते हो कुछ चीज़ में। जब द्वैत है नहीं तो चिंतन किसका कैसा, चिंतन की क्या आवश्यकता है जब द्वैत है ही नहीं। किस किस का तुम नीति की प्रक्रिया से निषेध कर रहे हो, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, घड़ा नहीं है, सुराही नहीं है, कुल्हड़ नहीं है, सकोरा नहीं है, ये गमला नहीं है, मिट्टी मिट्टी है। बोलो है ही मिट्टी। पहले अगर तुम कह दो है ही मिट्टी तो नीति की प्रक्रिया की क्या आवश्यकता है, पर नीति का प्रक्रिया की यूज़ किया जाता है। प्रेफेस में हर बात को कहकर क्लियर करते जा रहे हैं। ये सब आप पढ़ोगे पर अटकना कहीं मत, पूरा पढ़ करके उस निश्चय पे पहुंच जाना कि मैं ही वही अद्वितीय ब्रह्म हूँ, तत्व हूँ, मैं ही चेतन आत्म तत्व हूँ, बस। और वहीं पर टिक जाना। अब जो बातें आती हैं वो सब मन में आती हैं। मन का मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ, साक्षी हूँ, जानने वाला हूँ, जानने वाला, देखने वाला, साक्षी, दृष्टा, सब बातों को मैं देखता हूँ, जानता हूँ। ये सब जगत कल्पना मात्र है। जैसे पिक्चर जब चलती है पर्दे पर तो सत्य प्रतीत होती है, परंतु है वो काल्पनिक। इसी प्रकार जगत चल रहा है, लेकिन जिस दिन पर्दा गिरा, कहानी खत्म, फिनिश। तो ये क्या स्टेजेस हैं। ज्ञान के बाद जो भक्ति आती है ना, बहुत सुखदायी होती है, भगवान से जोड़ देती है। और इसमें सिर्फ एक ज़रा सा चेंज अगर आप याद रखें, इतना सा जो बोला नहीं जाता है सत्संग में, कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बोला जाता है। मैं आत्मा हूँ और जोड़ दिया करिए। एक दिन हम भगवान से जब आए तो हम आत्मा रूप में ही थे, आत्मा निराकार चेतन रूप, उस रूप में थे। और जब प्रवेश कर गए तो ये मैं शरीर हूँ कहने लग गए। पर इसको हटा दीजिए तो हम ये हैं। पहले कहते थे ना मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म दिखाइए, ये देखो ब्रह्म आ गया। ये निराकार चेतन तो हर जगह है, सब जगह है, यहाँ भी है, अभी है। तो ये और यही निराकार, ये कुछ उसको हुआ, स्फुरना हुई और मतलब ये घुस गया इसमें, ये चेतन। और अब सब शरीर की हरकतें शुरू हो गई। मैं ही करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, कर्म बनने लग गए। अच्छे भले आए थे, शुद्ध पवित्र, कर्म बनने लग गए। अच्छा, फिर शुद्ध रूप में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो बातें पकड़ ली, वासना जिसको कहते हैं, वासना, राग द्वेष, तभी तो जीव कहला रहे हैं हम। इन सब को छोड़ दो, फिर शुद्ध स्वरूप में आ जाओ। जैसे आए थे इसमें प्रवेश किया था, मैं तो वही हूँ। अभी कर दो, मैं हूँ ही नहीं। तो कोई प्रश्न करे तुम तो बड़े चालाक आदमी हो, हैं, सब बातें, सब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली,
बातें करते हो इतने, तुम तो ये तो ऐसे वैसे तुमने ये किया था, परसों तुमने ये किया था। आत्मा कोई कॉफ़ी पीता है, मतलब कोई तो चिप्स खाता है, तो का व्रत रखता है। आत्मा में ये सब थोड़ी है, न राग न द्वेष न ये न वो, न ऐसे करना न वैसे करना। बोले ये सब तुम काल्पनिक, जैसे मूवी पर्दे पर पिक्चर में सारे सीन देख रहे हो। अब अचानक पहले क्या होता था, रील कभी कभी कट जाया करती थी, तो नीचे की निकल जाती थी, ऊपर की ऊपर रह जाती थी, तो एकदम पर्दे पर जोर की लाइट पड़ती थी, सारी फिल्म गायब। तो उसमें गुरु हमारे समझाते थे कि सिर्फ चेतन ब्रह्म रह गया। ये जो माया रूपी फिल्म चल रही है, वासनाओं से भरी हुई, ये तुम्हारे मन में होने के कारण तुमको ब्रह्म का भान नहीं हो रहा है, भास नहीं हो रहा, निश्चय नहीं होता। इस सब को हटा दो, अलगाव कर दो, अभी कह दो मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। गीता भगवान नहीं कहते नाट जा। बोले केस चला तो वकील ने कहा कि क्या तुमने ये गलत काम किया, तो तुम कह देना नहीं, बाकी मैं संभाल लूँगा। वकील कहता है तुम नहीं कह देना बस। तो आदमी कहता है मैं कैसे नहीं कह दूँ, मैंने तो किया है ये काम। तो बोला बस फिर गड़बड़ हो गई, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गीता भगवान ने कहा कि गुरु ऐसे होशियार वकील हैं, तुम बस कह देना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, कह देना, मैं देख लूँगा बाकी। तो निश्चय की बात है। अब मन क्या कहेगा, ऐसे कैसे कह दें, हमने तो ये, हम तो ये। तभी कहा गुरु में श्रद्धा और विश्वास, फिर सारी वो बातें आ जाएंगी। गुरु में श्रद्धा और विश्वास, सूखे चने चबाएंगे, गाली ताने खाएंगे, गुरु परवारी जाएंगे, एको ब्रह्म लखाएंगे, फिर वो बात आ जाती है। अब यहाँ गुरु का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। गुरु ने कह दिया, हमारे गुरु ने कहा है, हमारे गुरु ने कहा है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, हमारे गुरु ने कहा है। अब बोले यमराज आवे, यमदूत आवे, तो तुम कहना हमारे गुरु ने कहा है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बोले भाग जाएगा वो छोड़ के तुम्हें, और तुम परमात्मा से मिलके एक हो जाओगे। अब यहाँ दृढ़ विश्वास चाहिए, पूरी श्रद्धा चाहिए गुरु में। जो मेरे गुरु ने बताया बिल्कुल सही बताया, और अकॉर्डिंग टू शास्त्र है, थोड़ी लिखा है सब। देखो सारा पढ़ के तुम्हें बताया, सब पूरा गीता पढ़ जाओ, सब लिखा है, सब बातें लिखी हैं। नहीं देह मैं, नहीं देह मेरी, देह से मैं भिन्न हूँ। गुरु जब उसको रटाते हैं, उसको पढ़ जाओ पूरा, सारी बातें लिखी हैं। जैसे तरंगे सिंधु में, जैसे तरंगे सिंधु में, यह विश्व जिसमें हो उदय, ठहरी रहे कुछ काल तक, फिर अंत में हो जाए ले। शरीर नहीं रहेगा, तरंग शरीर, सिंधु चेतन तत्व। तो तरंग उठती है और लय हो जाती, खत्म, नष्ट, और चेतन तत्व रहता है। तो मैं वही हूँ निश्चय में। जो लहर आ गई, अरे अच्छा लहर में और सागर में फ़र्क बताओ। नहीं तो कह रहे हो तुम, वैसे फ़र्क बताओ। क्यों लहर यूँ उठी हुई, ये सुंदर दिखती है लहर, और सागर तो सागर है, वो तो फिर अथाह सागर है। लहर तो यही जरा सा बस वो है गड़बड़, जो किसी ने बहकाया, फुसलाया, बहलाया, और हम एकदम आ गए लहर वाले रूप में। अरे तुम कितने सुंदर, तुम कितने हैं, ये लहर कितनी सुंदर लग रही है। गए हैं हम सागर, सागर होकर और लहर मानकर। अब लहर गई और डिश खत्म, आय मैं मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। अच्छा लहर में फेन, बुदबुदा, ये सब चीज़ें होती हैं ना, तिनके फिनके हम देखा करते थे समुद्र के किनारे बम्बई में। तो तिनके विनके निरे सब कचरा, वो सब लहरों पे रहता है। सागर में अंदर कोई कचरा नहीं है, लहर पे रहता है। तो ये मन वन सब विषय विकार, सब बातें, सब कहना सुनना, रोना धोना, बातें बातें, सब लहर। मन, मन मतलब शरीर के साथ मन, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, शरीर के साथ। तो मैं उठी लहर, सब बातें आ गई। अब विलीन हो जाए लहर, ये मन सब खत्म कर दो। मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, नीति नीति की प्रक्रिया से खत्म करो। फिर कौन तुम? बोला मैं लहर नहीं, मैं सागर हूँ। मैं घड़ा नहीं, मैं मिट्टी हूँ। मैं कुंडल इत्यादि आभूषण नहीं, मैं सोना हूँ।
ये निश्चय पक्का हो जाएगा। ये निश्चय पक्का होते ही बस फिर तो ठीक है, लीला चल रही है, नाटक लीला में सब रोल चलता रहेगा, है ना। घर जाएंगे सब रोल वोल चलेगा, सब काम चलेगा, सब चलता रहेगा, निश्चय बंदर बना रहेगा, मैं वही हूँ, गुरु ने मुझे निश्चय करा दिया। तो भक्ति में तो सहायक है ज्ञान, कभी ये बाधक नहीं हो सकता। अब आप भक्त पर आ जाइए, भक्त को मन वन आए तो वो क्या कहेगा, पुरानी बातें रिकॉल करके, मैं मन नहीं हूँ, मैं तो भक्त हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। आत्मा नहीं वर्ड यूज़ करेगा, वो हर समय कहेगा मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। इक्वल टू, इक्वेशन को अगर इक्वल टू लिखो तो आत्मा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। देखो संबंध देखो, जिस दिन हम वहाँ से चले थे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, और वो आत्मा कहा उसको। बहुत सिंपल है मैथमेटिक्स। भक्ति और ज्ञान के ऊपर लेवल पर जरा भी अंतर नहीं है, सब एक है। जो कहा था ना सब एक ही आत्म तत्व है, वो सब तो है ही भगवान, है ही भगवान है। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वम, भगवान ने गीता में कहा, जो ऐसा देखता है सो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जो देखता है सर्वत्र है ही भगवान, या है ही ब्रह्म, है ही तत्व, एक ही बात है सब। भगवान कह दो या ब्रह्म कह दो, तत्व कह दो, एक ही बात। राधे राधे।